नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का जब तीसरा महीना ख़त्म होता है, बॉडी में ऐसे कौन से बदलाव आना शुरू हो जाते हैं जो कि दर्शाते हैं कि आपके गर्भ में बेबी बॉय पल रहा है। पहले के टाइम पर जो दाई माँ होती थी, घर के बड़े बुजुर्ग होते थे, बहू बेटियों की चाल चलन, खाने पीने के तरीक़ों को ही देखकर अंदाज़ा लगाते थे कि गर्भ में पल रही संतान एक लड़की है या फिर एक लड़का है। तो कौन से वो सिम्टम होते हैं, 1 से 3 महीने के बाद ही क्यों बोला जाता है कि जो लक्षण अगर दिखते हैं उनको देखकर ही सही अंदाज़ा लगता है कि पेट में पल रही संतान बेटा है या बेटी। देखिए, 1 से लेकर जो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है ना, इसमें जो बच्चा होता है यानी कि भ्रूण होता है, उसके जन्नांग बन जाते हैं, यानी कि वो डिक्लेयर हो जाता है कि वो एक बेटा है या फिर एक बेटी है। तो देखिए, जब बेबी बॉय माँ के पेट में होता है 1 से 3 महीने में वो पूरा अच्छे से ग्रो हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, दिमाग शार्प होता है, इस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन ऐसा घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर जब बेबी बॉय होता है तो उस टाइम पर चौथे महीने से 5वें महीने से बॉडी उसी तरीके के हार्मोन्स रिलीज़ करने लग जाती है, और बेबी गर्ल होती है तो बेबी गर्ल वाले सारे सिम्टम बॉडी रिलीज़ करती है, हार्मोन। तो कौन कौन से वो सिम्टम होते हैं, कौन कौन से वो हार्मोन्स होते हैं जिसको देखकर अंदाज़ा लग सकता है कि गर्भ में पल रही संतान एक बेटी है या फिर एक बेटा है। देखिए, चौथा महीना जो गर्भावस्था का महीना होता है, इस महीने में अगर आपको वॉमिटिंग, नौजिया आकर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि देखिए 1 से लेकर जो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा उबकाई आना, मन कच्चा होना, गैस बनना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना, उल्टियाँ आना और साथ ही साथ सर में दर्द, चक्कर आना, थकावट फील होना, ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब गर्भ अवस्था का चौथे महीने में आप आ जाते हो तो इन सभी प्रॉब्लम से धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलने लग जाता है। जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थी, उबकाई की प्रॉब्लम थी, कहीं हद तक आपको इन चीज़ों से आराम आ जाता है। तो अगर आपको चौथे महीने में आके ये चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप बिल्कुल वॉमिटिंग थोड़ी कम होती है, यानी कभी काल होती है, और 5वां महीना जैसे स्टार्ट होता है तो ये वॉमिटिंग, नौजिया बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती। आप कंफर्टेबली जैसे प्रेगनेंसी से पहले खाना खाते थे, भूख लगने लग गई, वैसी खाना डाइजेस्ट होने लगा, तो ये साइन बोला जाता है बेबी बॉय का होता है। देखिए, गर्भ अवस्था में वॉमिटिंग आना एक प्रेगनेंसी का सिम्टम बोला जाता है, लेकिन 1 से लेकर 9वें महीने तक वॉमिटिंग आपको थोड़ी बहुत चाहे आती रहती है, तो ये साइन एक लड़की होने का माना जाता है। अगर पूरी प्रेगनेंसी आपको हल्की फुल्की उबकाई, जी कच्चा होना, वॉमिटिंग आना, ये चीज़ें रहती हैं 9वें महीने तक, तो ऐसे बोलते हैं कि लड़की होती है तब। वहीं अगर 1 से 3 महीने में ये वॉमिटिंग आपकी ठीक हो गई है, पहले से आप एक्टिव हो गए हो, खाना पीना अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो गया है, भूख लगने लगी है, तो आपके गर्भ में पल रही संतान एक बेटा होता है। दूसरा सिम्टम बहुत ही सटीक सिम्टम है। 5वां महीना जब शुरू होता है एक गर्भवती महिला का, तो इस महीने में आपको बच्चे की मूवमेंट का एहसास होना शुरू हो जाता है। अब बोला जाता है अगर मूवमेंट आपको राइट साइड ज़्यादा आ रही है, हल्की फुल्की राइट साइड ही आपको पहली बार फील हुई है और ज़्यादातर आपको राइट साइड ही मूवमेंट आती है, तो बोला जाता है गर्भ में पल रही संतान एक बेटा है। ऐसा माना जाता है जो लड़के का स्थान होता है वो लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड होता है, लड़की का स्थान लेफ्ट साइड होता है। तो बोला जाता है अगर गर्भवती महिला को लेफ्ट साइड अच्छी सी नींद आती है, लेफ्ट साइड आपको मूवमेंट आती है, लेफ्ट साइड भारीपन लगता है, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर आपको राइट साइड मूवमेंट आती है, राइट साइड भारीपन लगता है, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये गर्भावस्था में ये बदलाव आपको नज़र आएंगे 5वें 6ठे महीने में, क्योंकि कई महिलाएं कमेंट करती हैं मैम 5वें महीने मूवमेंट नहीं आ रही है, 6ठा महीना स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको मूवमेंट नहीं आती है तो 5वां महीना जब ख़त्म होने वाला होता है तब आपको मूवमेंट आती है। कई बार प्रेग्नेंट महिला को थोड़ा सा मूवमेंट लेट आती है, तो आप मन में कोई गलत धारणा मत लेकर आएँ कि मूवमेंट क्यों नहीं आ रही है, पैनिक मत हो, वेट करो। 5वां महीना जब ख़त्म होने वाला होता है, कई महिलाओं को तब आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि 5वें महीने के एंड में आए, तो 5 महीने तक वेट करें, आपको फिर भी मूवमेंट नहीं आती है, देन अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं और डॉक्टर से अपनी सही राय ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गर्भ अवस्था का जब 6ठा महीना स्टार्ट हो जाता है, कौन सा ऐसा बदलाव आता है जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो गर्भ में पल रही संतान एक लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए, गर्भावस्था का जब 6ठा महीना स्टार्ट होता है, आपके पेट पर एक लाइन हल्की हल्की सी
पड़नी शुरू हो जाती है, जिसको निर्जला लाइन बोलते हैं ना, वो लाइन पड़ना शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है अगर वो लाइन डार्क होती है, सीधी होती है तो लड़का होता है, अगर वो टेढ़ी होती है तो आपको लड़की होती है, हल्की सी होती है तब भी लड़की होती है। तो देखिए साइंटिफिक इसका वैसे कोई आधार नहीं है, साइंस इस चीज़ को नहीं मानती। साइंस में ये चीज़ कहीं नहीं लिखा कि नाभि से लाइन सीधी होगी तो लड़का होगा। साइंटिफिक आधार क्या है, अगर आपकी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में जो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बदलते हैं, अगर उनमें से एक हार्मोन्स बदल रहा है मिलेनिन नाम का हार्मोन, अगर उसकी मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ रही है तो आपके निप्पल्स का कलर, गर्दन का कलर, एल्बो, ये सारी चीज़ें काली होने लग जाएंगी। ठीक है, अगर उसकी मात्रा कम है तो आपकी जो नाभि लाइन है वो भी हल्की सी काली नहीं, बिल्कुल हल्की सी रहेगी, ज़्यादा काली नहीं होगी, निप्पल्स का कलर ज़्यादा काला नहीं होगा। तो ये बदलाव आपको गर्भावस्था के 6ठे महीने में देखने को मिलेगा। और इन्हीं बदलाव के आधार पर पहले की दाई माँ आईडी लगाती थी। आज भी ये चीज़ें हैं भारत में कि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये ज़रूर पूछते हैं कि नाभि लाइन काली है, नाभि लाइन सीधी है, टेढ़ी तो नहीं है। क्योंकि मन में ना गर्भ अवस्था की एक ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि चाहे आपको स्टार्टिंग में मन करे जानने का ना करे, लेकिन जैसे जैसे गर्भ अवस्था की जर्नी आगे आगे बढ़ती है, 7वां 8वां 9वां महीना शुरू होता है, तो गर्भ अवस्था की जर्नी में ये ज़रूर मन करता है कि शायद थोड़ा सा हमें काश पता लग जाए कि लड़का है या लड़की, उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े ले लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, रूम डेकोरेट करवा लेंगे। आजकल तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं, तो मन में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है जानने को। तो देखिए ये गर्भ अवस्था का जो दौर होता है, हर एक पर्सन को क्यूरियोसिटी होती है, ज़रूरी नहीं जो प्रेग्नेंट है उसको, आपके हस्बैंड को, फैमिली मेम्बर को, क्योंकि ये पल ही ऐसा होता है कि काश थोड़ा सा आइडिया लगे हमारे घर में क्या आने वाला है, नन्ना मुन्नी राजकुमारी आने वाली है, नन्ना मुन्ना राजकुमार आने वाला है। तो सबकी गलत धारणा नहीं होती, तो आप भी इस वीडियो को गलत धारणा से मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मेरे साथ सेम थे। बात करते हैं थर्ड सिम्टम की। प्रेगनेंसी की जर्नी जब आपके 7वें महीने की शुरू हो जाती है तो आपने देखा होगा आपके निप्पल्स के कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया होगा, निप्पल्स पहले से भारी लगने लगे होंगे, बड़े लगने लगे होंगे। तो ऐसा माना जाता है अगर गर्भ अवस्था में आपके निप्पल्स राइट स्तन में ज़्यादा बदलाव लगता है, राइट स्तन ज़्यादा भारी लगता है, बड़ा लगता है, तो ये निशानी लड़का होने की होती है। वहीं अगर आपका राइट स्तन बिल्कुल जैसे बड़ा है और जो लेफ्ट वाला है वो छोटा है, तो ऐसा बोला जाता है आपको लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए आप सबको पता है गर्भ अवस्था से पहले भी निप्पल्स जो होते हैं एक मतलब दोनों में डिफरेंस होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो गर्भ अवस्था के दौरान जो निप्पल पहले से ही आपका छोटा है वो छोटा रहेगा, और जो पहले से बड़ा है उसमें थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बच्चे के लिए फीड बनता है तो फीड तो एकदम एक दोनों जैसे ही बनेंगे, दोनों में एक जैसे ही बनेगा फीड, बट जो पहले से ही छोटा है तो वो छोटा ही दिखेगा, जो पहले से बड़ा है वो बड़ा ही दिखेगा। बट साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है, सिर्फ ये घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बनाए हुए मिथ हैं। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए शेयर करी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप बताओ कि ऐसा होता है क्या, लॉजिक है क्या। तो बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरे केस में मुझे लेफ्ट वाला स्तन मुझे अपना पहले के स्तन मतलब राइट वाले से बड़ा लगा, और दोनों ही प्रेगनेंसी में सेम था कि लेफ्ट स्तन बड़ा था और राइट वाला छोटा था, और मुझको बेबी बॉय हुआ। तो मेरे केस में ये लक्षण सटीक नहीं हुआ, मे बी आपके केस में लक्षण सटीक हो जाए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में फैट को लेकर। बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती हैं फैट को लेकर कि गर्भ अवस्था में अगर फैट बॉडी में ज़्यादा आता है तो लड़की होती है, कम आता है तो लड़का होता है। तो ये जो सिम्टम है बहुत सारी महिलाओं के केस में सटीक हुआ है। अगर बॉडी में फैट ज़्यादा आता है, कमर कंधे कूल्हे पहले से चौड़े हो जाते हैं और आपके जो हिप्स हैं पहले से आपको भारी लगने लग जाते हैं, तो ये निशानी एक लड़की होने की होती है। वहीं गर्भ अवस्था में अगर बॉडी आपकी वैसी थी जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसी ही है, तो ये निशानी एक लड़का होने की होती है। ये लक्षण मेरे केस में भी सटीक था, मेरी कई सब्सक्राइबर के केस में भी सटीक था, तो ये सिम्टम मैं अपने केस में बिल्कुल सटीक मानूंगी। तो ये जो मैंने 4 सिम्टम शेयर किए हैं, गर्भ अवस्था के तीसरे महीने के बाद अगर बॉडी में चीज़ें नज़र आती हैं तो आपको अनुमान लग सकता है कि आपके पल रही पेट में संतान लड़का है या फिर एक लड़की है। देखिए लड़का हो या लड़की हो मैटर नहीं करता, बच्चे का हेल्दी होना ज़्यादा मैटर करता है। तो बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी दोनों हेल्दी हो, यही माँ बाप की एक सोच होनी चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनके मन की भी क्यूरियोसिटी कम हो सके। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।